जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है कि अब समय कुछ भी शेष नहीं बचा है आपके वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है कि 26 तारीख से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, 2 शिफ्ट में 26 को और 2 शिफ्ट में 27 को। तो दोस्तों उस पेपर के लिए हम ये लेकर आए हैं अंतिम रणनीति। इसमें हम आपको बता दें कि आपका जो पेपर है उसके लिए आपको फ्री नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो चीज़ भी बताएंगे आपको। और सेफ स्कोर की बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो बात करेंगे, और बात करेंगे पेपर को कैसे हल करें। इन सभी चीज़ों पर दोस्तों बात करेंगे। और आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप पेपर दे के आएंगे तो उसके बाद दोस्तों हम पेपर को सॉल्व भी अपने इसी चैनल पे करवाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी जो आपको पढ़ना है या फिर रिवीजन के लिए। देखिए पढ़ तो आप चुके होंगे, एक रिवीजन के लिए तो हमने पीडीएफ सारी दोस्तों यहाँ पर डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल दिखेगा जिसपे 6.2 के सब्सक्राइबर हैं। आप जाएंगे तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पे हमने ये डाले हैं, देख लीजिए सब पीडीएफ हमने डाल दिए हैं, तो इनको आप जाकर डाउनलोड कर लेना और एक रिवीजन आप कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए आप कर लीजिएगा डाउनलोड। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हमने जो क्लासेस चलाई दोस्तों एकदम शॉर्ट में, हर एक चीज़ को एकदम शॉर्ट बताया है। और यहाँ से दोस्तों आप जाकर के एक बार देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके एकदम शॉर्ट में भी हमने वीडियो बनाई हैं कि किस चीज़ को कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सीधी चीज़ें हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जाएगी। तो देखिए अगर हम बात करें पहले की, तो देखिए आपको थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा होगा, ये पहले कट ऑफ है। इसमें 215 क्वेश्चंस गई थी आपके जनरल कैटेगरी की, और 206 क्वेश्चन 205 क्वेश्चन आपकी ओबीसी थी। और ये ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो चलिए हम अपने चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है दोस्तों कि आपको पता है कि माइनस मार्किंग 1/4 है, सॉरी 1/2 है। ठीक है, यानी हाफ माइनस मार्किंग है। तो अब देखिए बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। देखिए कि क्वेश्चन तो आपको अपने हिसाब से अटैम्प्ट करना। ठीक है, किसी कहने पर मत जाइए। आपको 100 आ रहा है तो आप 100 ही करिए। मेरे हिसाब से आप चांस बहुत कम लीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 क्वेश्चन पे ही आप चांस लीजिएगा कि हाँ ये सही है वो सही, उस पर आप चांस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप तुक्का मत लगाइएगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है कि तुक्का मत मारिएगा, नहीं बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की जो माइनस मार्किंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान दें, कोई भी तुक्का ना लगाएं ऐसा कि जिससे आपको बाद में हानि महसूस हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखिए दूसरी चीज़ आप सोचेंगे कि पहले अटैम्प्ट करें। देखिए आपको पता है कि 3 पार्ट में पेपर होता है, यानी कि आपका हिंदी भी होगा, 50 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस और 50 क्वेश्चन क्या होंगे रीजनिंग के, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, और 300 नंबर का क्या होता है पूरा पूर्णांक होगा, और 1/2 माइनस मार्किंग होगी। तो मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको पहले क्या अटैम्प्ट करना है। देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, और यहाँ तक जितने भी पेपर हमने दिए तो उसमें हमने पहली चॉइस क्या रखी है, तो आपको बता दें पहली चॉइस हिंदी रखी है, क्योंकि देखिए हिंदी हमारा फेवरेट भी है और आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी आप पहले करिएगा, देखिए पहले करिए हिंदी, फिर उसके बाद आप करिए जीके जीएस। ठीक है, फिर आप जीके जीएस, देखिए रीजनिंग सबसे बाद में करिए। सबसे बाद में करने का कारण क्या है, देखिए रीजनिंग में आपको थोड़ा समय लगेगा, और पता चले आपने पहले रीजनिंग उठा लिया और रीजनिंग करते करते आप ये क्वेश्चन भी छूट गए जिसमें आपको बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा अंक पा सकते थे। तो इस चीज़ की भूल आप मत करिएगा मेरे कहने से दोस्तों। तो आपको अगर लगता है कि हिंदी पहले अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद जीके को करिएगा, ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग को। आप कहेंगे कि इसमें समय कितना लगे, समय की मैं बात बता दूं आपको कि दोनों चीज़ को अटैम्प्ट करने में आप 30 से लेकर के 40 मिनट से ज़्यादा समय मत लीजिएगा। ठीक है, यानी आप कहेंगे सर इतने में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हिंदी को आपको मुश्किल से दोस्तों हिंदी में आपको
15 मिनट देने, 15 से 20 मिनट मान सकते हैं हिंदी में देने। जीके में आपको दोस्तों कितना 10 से 15 मिनट। अब 10 से 15 मिनट में क्या पेपर सॉल्व होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीके में आपको पूरे क्वेश्चन करने नहीं होते हैं। आप पूरे 50 में 50 नहीं करेंगे, हिंदी में आप कर सकते हैं 45, 46, 47, 48 तक या फिर 50 तक भी जा सकते हैं। मगर जीके में आप इतना नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जीके में आप 30 से 35 क्वेश्चन तक अगर पहुंच गए अच्छे से, ठीक है, एकदम सही से, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं जीके में। उतने ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जितने जिसको आप सही से कर सकें। तो इसलिए देखिए, आप कहेंगे सर पढ़ने तो पूरे पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ने तो पूरे पढ़ेंगे, मगर एक नज़र में आपको ये पता चल ही जाता कि क्वेश्चन आपसे होगा या नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैथ है लगाएंगे शायद हो जाए, ठीक है। तो जीके में और हिंदी में एकदम सटीक होता है, हाँ ये क्वेश्चन हमसे होगा या नहीं होगा। उसमें कोई भी दोस्तों किंतु परंतु नहीं होता कि अभी थोड़ी देर में करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जीके में आप 15 से 20 मिनट दे दीजिएगा, और हिंदी में दोस्तों 15 से 20 मिनट इसमें भी, ठीक। तो यानी कि आप कुल मिला के 40 से मिनट का एवरेज ले सकते हैं, 40 मिनट का एवरेज ले सकते हैं साथियों, ठीक है। और 5 से 10 मिनट दोस्तों गोला भरने में ले सकते हैं, यानी कि 45 मिनट में आप समझिएगा कि इस पूरे दोनों पोर्शन को दोस्तों आप क्या करेंगे, आंसर मतलब जो आपकी OMR सीट है उसमें फिल भी कर देंगे, ठीक है। वो चीज़ अभी बताऊँगा किस प्रकार से आपको फिल भी करना, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है, ठीक है, अगर आप 40 मिनट में ये सब कर लेते हैं तो आपके पास दोस्तों 80 मिनट बच जाएगा। आपके पास 80 मिनट बचेगा आपके रीजनिंग के लिए। और 80 मिनट में ये नहीं कहता दोस्तों कि ये कम है, 80 मिनट आपके लिए पर्याप्त है, ठीक। 80 मिनट आपके रीजनिंग के लिए दोस्तों पर्याप्त है। 10 मिनट आप छोड़ देंगे बात के लिए, गोला भरने के लिए। फिर भी दोस्तों आपके पास 70 मिनट यानी कि 1 घंटे से प्लस आपके पास है, और जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। 50 में से आपको पता है कि 20 क्वेश्चन एकदम इजी भी होंगे, जिनको आप बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। जो कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ हार्ड होंगे। तो पहले आपको इजी क्वेश्चन पूरे कर डालने हैं। देखिए करना कैसे है रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो करते हुए जल्दी जल्दी चले जाएं, जो एक ही नज़र में हो रहे हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करने वो वाले। फिर उसके बाद फिर से दोस्तों दोबारा ये जो क्वेश्चन छूटे उनको करिए, जो आपको लग सकता था हाँ ये लग जाएंगे आपसे, तो उनको करने की कोशिश करिए। उसके बाद मेरे दोस्तों वो क्वेश्चन करिए जो आपको टफ लग रहे थे, और देखिए फिर उनको तुरंत भरते जाइए, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। चलिए अब उसके बाद गोला भरने की जब बात आती है OMR कैसे फिल करें साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा करना है कि आप पहले हिंदी आप कंप्लीट करेंगे तो उसके OMR भर दीजिए। यानी 50 क्वेश्चन आपने किए तो 50 क्वेश्चन के आप OMR पहले भर दीजिए, ठीक है। फिर आप जीके करिए, जीके के पूरे OMR भर दीजिए। फिर रीजनिंग करिए, रीजनिंग के भी भरते रहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इकट्ठा पूरे 150 OMR भरेंगे ना, तो हो सकता है आपसे A का B या B का C ऐसे हो जाए। और पूरी देखिए अगर दो क्वेश्चन अगर एक भी अगर मिसमैच हुआ ना तो पूरा गलत होता चला जाता है। जब तक आप ध्यान देंगे तब तक तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन भरने में गलत हो जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको ज़िंदगी भर खलेंगी, ठीक है। इसलिए OMR में आप क्या करिए, पहले 50 करिए उसका भर दीजिए, फिर 50 करिए फिर उसका भर दीजिए, फिर 50 होइए उसको भरते रहिए, ठीक है। तो भरने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, तो मैं पहले क्या करता हूँ कि उसको लेता हूँ OMR। और देखिए पहले उत्तर पुस्तिका में मैं थोड़ा सा चिन्हित कर लेता हूँ कि कौन सा किसका क्वेश्चन सही है। मान लिया पहले A सही तो A पे हल्का सा मैं टिक मारता हूँ, फिर दूसरे का B सही B में हल्का टिक मारता हूँ, तीसरे का C सही तो C में हल्का टिक मारता हूँ ऐसे, फिर D सही तो D में हल्का टिक मारता हूँ, ऐसे करके मैं टिक मार लेता हूँ पूरे 50 क्वेश्चन में। फिर दोस्तों उत्तर पुस्तिका को मैं बाहर रख देता हूँ, फिर उसी में केवल OMR पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, जिस पे चिन्ह लगे होते हैं उनको मैं ऐसे फिल कर देता हूँ। मतलब एक एक करके मैं वो मतलब कि फिर बार बार उत्तर पुस्तिका आपको नहीं देखनी कि पहले का A सही पहले का A मिला है, तो उसमें समय भी आप ज़्यादा व्यतीत करते हैं और गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपका शायद त्रुटियाँ आपके OMR में नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो मेरे सलाह थे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से आप OMR को कर सकते हैं, भर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में ये चीज़ तो समझ में आ गई कि पहले आपको हिंदी करनी है, फिर जीके करनी, फिर रीजनिंग करनी, और OMR कैसे भरना, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं कि OMR को कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या होगा, यानी कि सेफ स्कोर कितना हम करके आए तो सेफ हो सकता है। देखिए इस चीज़ को तो पहले बताना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए वो चीज़ें पेपर के ऊपर डिपेंड करेंगी,
ठीक है। मगर एक चीज़ आप सोच के चलिएगा कि आप जितना करेंगे ना वही आपका फाइनल स्कोर होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। आप किसी के कहने पर कि भैया वो कहते कि 95 जाएगी कट ऑफ तो आप 95 ही क्वेश्चन करके आ जाओ, या फिर किसी कहने पर 120 जाएगी कट ऑफ तो 120 आप क्वेश्चन नहीं, आपके 110 ही हुए तो आप सोचो 120 जाएगी तो आप फालतू उल्टा सीधा करके दोस्तों आप पूरा पेपर बर्बाद कर लें। तो पहली चीज़ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है, अपने आप पे विश्वास रखना कि आप जितने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेहनत तो आपने भी की ना जी तोड़। तो ये चीज़ सोच चलिएगा कि आप जितने करेंगे वही सही होगा, ठीक है, वही स्कोर आपका जाएगा। यानी कि मैं अगर बताऊं दोस्तों तो अगर 100 के प्लस यानी 105 के प्लस के आसपास अगर आप कर लेते हैं तो आप ज़रा भी नेगेटिव मार्किंग मत छूइएगा, नहीं आपको वो परिणाम बाद में भुगतना पड़ सकता है गलत तरीके से, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से इस बार भी कट ऑफ जैसे पिछली बार गई थी उतनी ही रहने वाली है, यानी कि 105 प्लस नंबर, 105 प्लस नंबर ही सेफ स्कोर मेरे हिसाब से इतना ही बैठने वाला है। बाकी तो जो पेपर आएगा पेपर के उसको देखते हुए मैं अगले दिन कट ऑफ लेकर के भी आऊँगा, ठीक है, कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है उस चीज़ों के हिसाब से आप उनको कर लीजिएगा। चलिए एक बार मैं बताऊँगा, मैं जाइएगा चैनल पर जरूर जाइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल का, ज्ञान RBL ऑफिशियल, उस पर जाकर के आप PDF ले लीजिए, उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।